औज़ुबिल्लाहि मैं आपको बताऊँगी बल्कि सिखाऊँगी कि ड्राइंग स्टार्ट करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ पार्ट्स को सेलेक्ट करके उसको आप एडिट कैसे कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाई सबसे पहले, बल्कि मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे भी रखूँगी, ठीक है? कलर मैं बाद में फिल करूँगी। फिर मैं आर्क टूल लेके मैंने इसको ड्राइंग साइड मोड पे किया स्क्वायर को अपनी को, और आर्क टूल लेके इसके अंदर एक आर्क बनाई है। यहाँ पे मैं इसमें अगर कलर फिल करूँ, मैं आपको दिखा दूँ, स्ट्रोक में कलर फिल करूँगी, ठीक है? ताकि आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पे मैंने सेकंड आर्क बनाई और यहाँ पे मैंने थर्ड आर्क आर्क बनाई। यानी ये मैंने एक स्क्वायर लिया, उसको ड्राइंग साइड मोड पे रखा और उसके अंदर मैंने इस तरह से 3 आर्क्स बना के रख दी हैं। अब करना क्या हमने हमने इन आर्क्स को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना है और इनमें कलर फिल करने हैं। यानी कि आप किसी भी स्क्वायर में या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ड्राइंग साइड के ज़रिए अपना कोई भी आर्ट वर्क करते हो, तो उसमें आप जो है उस आर्ट वर्क को बाद में सेलेक्ट करके डिफरेंट कलर्स या कोई एडिशन करना चाह रहे हो तो किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अब जो है लेयर्स का पैनल ओपन किया। यहाँ पे इसकी सारी लेयर्स मैंने ओपन कर ली हैं जो मैंने अभी आर्ट वर्क अपना किया है। जैसे मैंने लेयर्स ओपन किए, यहाँ पे जो है बेसिक लेयर को मैं जो है लॉक लॉक करूँगी, क्योंकि अगर उसको हमने लॉक नहीं किया तो जो भी हम कलर फिल करेंगे वो हमारी बेसिक कलर में कलर फिल होगा। उसको हम लॉक करेंगे और उसके बाद जो है जिस लेयर में जिस आर्क में मुझे सेलेक्ट करके जिस आर्क में मुझे कलर फिल करना है ना, उस आर्क को मैं की लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगी। यानी कि हमने पहले बेसिक लेयर को लॉक किया, उसके बाद जिस आर्क में मुझे कलर फिल करना है उस आर्क की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने उस आर्क की लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं उसमें कलर फिल कर रही हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर रेड ग्रीन से कलर मैंने फिल किया। अब मैं नेक्स्ट आर्क की लेयर को सेलेक्ट करूँगी और इसमें भी इसी तरह से जो है कलर फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आर्क की लेयर सेलेक्ट करके अब उसमें भी मैट येलो से कलर मैंने फिल कर दिया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसमें फिल में भी कलर करना चाह रही हूँ, तो मैंने बेसिक जो इसकी थी, जो स्क्वायर मैंने बनाई थी, अनलॉक किया देखिए। अब जैसे उसको अनलॉक किया है, तो उसने सारे में मुझे कलर वही फिल करके दे दिया जो मैंने कलर सेलेक्ट किया अपनी उस बेसिक लेयर को, अपने स्क्वायर को सेलेक्ट करके। अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे सबसे पहले ये 3 आर्क्स की जो लेयर है ना, इन्हें लॉक करना है। ताकि अभी मैं जब इसकी स्क्वायर में जब कलर फिल करूँ तो वो इन आर्क्स में वो कलर फिल नहीं हो। वो सिंपल मेरी स्क्वायर में ही कलर फिल हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे तीनों आर्क्स लेयर को लॉक कर लिया है और जो बे स्क्वायर की जो मेरी लेयर थी उसे मैंने सेलेक्ट कर की है। अभी मैं यहाँ पे कलर फिल करूँगी, ठीक है? अब मैं इसकी स्क्वायर में कलर फिल करूँगी। देखिए अभी एग्ज़ैक्टली बिल्कुल परफेक्टली कलर फिल हुआ। लेकिन अभी जो है ना ये आर्क्स का जो मैंने कलर फिल किया है, इसकी आप लास्ट में देखें थोड़ी-सी जगह एम्प्टी लग रही है ना? तो मैं क्या करूँगी, अब स्टेप बाय स्टेप एक-एक लेयर को सिलेक्ट करती जाऊँगी और उसके कलर को थोड़ा-सा फैलाऊँगी। तो उसको फैलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस आर्क का साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा या कम करना होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैंने अपनी आर्क्स की जो लेयर्स हैं उन्हें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट किए हैं वन बाय वन, और उनको फिर एडिट किया, उनके साइज़ को कम ज़्यादा करके, तो उसके कलर को मैंने सेट किया है, ठीक है? ताकि थोड़ा वो एम्प्टी सी जो जगह मुझे लग रही थी वो अभी देखिए फिल हो गई है। इस तरह से ये मेरा एक आर्ट वर्क बन गया है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी शेप में, चाहे आपने वो पेन टूल से कोई आर्ट वर्क किया है, किसी भी क्लोज़ शेप में आप इस तरह से ड्राइंग साइड मोड रख के और ड्राइंग कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाऊँगी कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर ड्राइंग साइड मोड रख के आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो उस टेक्स्ट में, ठीक है? अपना क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो, कोई भी आर्ट वर्क, तो किस तरह से आप वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट साइड करके उसको मैंने सेट किया है। इस टेक्स्ट के अंदर मैंने ड्राई साइड मोड रख के अब मैंने ब्रशेस कुछ अप्लाई करने हैं, तो उसका रिजल्ट आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्रश सेलेक्ट कर लिया है और मैंने ड्राइंग साइड मोड रख के अपने टेक्स्ट के अंदर ये ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। तो ये अब जब भी आपने अब किसी भी पार्ट को एडिट करना है ना, तो याद रखना अपने लेयर्स के पैनल में जाके उस
लेयर को सिलेक्ट करना है उस पाथ की। अभी देखिए सिर्फ़ एक ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए और कुछ ब्रशेज़ स्टाइल की मदद से हमने कितनी प्यारी टेक्स्ट के अंदर डिज़ाइनिंग करी है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने कलर फिल भी करना है ना अपने किसी पाथ में, तो आप सिंपली उसकी लेयर को सिलेक्ट करें और उसमें कोई भी कलर आप जो इस तरह से फिल कर लें। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट में आप जो है अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए। अब आते हैं मैं आपको शैडो क्रिएट करना सिखाऊँगी यहाँ पे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए। यहाँ पे मैंने एक लीफ बनाया, ये मैं एक लीफ बना रही हूँ। इसमें पहले बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैं फ़िल करूँगी एंड ये अच्छा मैं इसमें पहले लाइट कलर फ़िल किया, डार्क नहीं करूँगी। क्योंकि ये डार्क कलर उसका शैडो जब मैं क्रिएट करूँगी ड्रॉ इनसाइड मोड रख के, तब उसमें शैडो में डार्क कलर अप्लाई करूँगी। अच्छा ड्रॉ इनसाइड मोड पे याद रखना आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोकना है जिसका शैडो आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने देखें सिंपली ब्लो ब्रश टूल लेके उस लीफ की जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैंने एक आर्ट वर्क ड्रॉ कर दिया है। ये दोबारा देख लें। सिंपली मैंने पहले लाइट कलर लिया था, उसके ऊपर फिर मैंने डार्क कलर पहले चूज़ किया और फिर जो है मैंने ब्लो ब्रश टूल लेके सिंपली जो है इस तरह राइट साइड पे उसके शैडो क्रिएट कर दिए। इस तरह से बहुत आसानी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए शैडो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमने सीखा आर्ट वर्क ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए, टेक्स्ट में डिज़ाइनिंग ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए और जो है शैडो क्रिएट करना ड्रॉ इनसाइड मोड के ज़रिए। तो इस तरह से अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे और जो है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से आपको इसकी फिर समझ भी आ जाएगी और प्रैक्टिस से आपके वर्क में आपका काम जो है नीट होगा।